Shamiyam everyone, and welcome to the first episode of Bilpa Ka Shampam Show Ka Show. PPKSPSKS. And G. And G. 3, 2, 3, 2. I'm in the lead. I'm winning. Mera apna show. What has the world come to? यहां मुझे रेगुलर कॉफी भी मिल रही है और किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपको देख के नहीं लगता कि आप कॉफी पीते होंगे, बड़ी लस्सी टाइप शक्ल है आपकी. सो हियर वी आर, स्किनी एक्स्ट्रा हॉट कैरमल लाटे. नोप, दिस इज नॉट माय फेवरेट कॉफी. मुझे सिर्फ ये कहने का मजा आता है, स्किनी एक्स्ट्रा हॉट कैरमल लाटे. मैं तो कॉफी पसंद ही नहीं है, जो जराबा दी बो आती है. तो क्यों पी रहा हूं यार? अपना शो मिला है, कॉफी तो बनती है. आई गेस आई एम जस्ट बीइंग अ टिपिकल पाकिस्तानी wannabe. Shodda. Unfortunately, all it takes is a little bit of fame or power or success or money or even knowledge, and the average Pakistani is औकातों बाहर. मैं बकवास कर रहा हूं. एवरेज पाकिस्तानी को कोई वजह नहीं चाहिए औकातों बाहर होने की. ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है. मेरा अपना शो है और मैं किसी के बारे में कुछ भी कह सकता हूं और मैं कहूंगा. नॉट जस्ट बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड द फैक्ट दैट आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ भी इसलिए कह सकता हूं कि अगर आपने शैम्पेम की वेब सीरीज 1 देखी है तो आपको पता होगा कि पाइन मेंटल ने एपिसोड 2 में मेरी एंट्री होती है और एंट्री पे ही राइटर साहब ने कंफर्म कर दिया था कि पाइन मेंटल ने तो मेंटल पाइन की बातों को सीरियसली नहीं लेते, बस इंजॉय करी दे. लेकिन मुझे पता है कि एक कामयाब शो के लिए बहुत जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिपार्टमेंट. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द रेलेवेंट डेटा, then processes the data to create information, then analyzes the information to generate incisive insights that I can then present to you. Insights मतलब ओ ईशान चला दे क्लिप. इंसाइट्स होती हैं जब आप किसी भी चीज़ को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखो या उसको समझने की कोशिश करो. लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू. दैट्स इंसाइट. और मेरे शो का रिसर्च डिपार्टमेंट है ही नहीं. मौज करो, बट डोंट वरी, मेरी सारी डेटा रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा मेरा शहजादा डेटा दरबार. कोई भी डेटा रिक्वेस्ट हो, गूगल से तेज रिस्पॉन्स टाइम. डीडी पाइन, सब कुछ शामियम करो. हत्ते हो बवनीज बन ब्रह्म दम का ब्रह्म. और गाल ना काट दें डीडी. मुझे अभी इसकी लैंग्वेज की पूरी समझ नहीं आती है, और अगर इसने गाली निकाली है तो वो जिसको एप्लीकेबल नहीं है उन सबको मैं कहता हूं सारी. लेकिन डीडी और मैंने आपके लिए बहुत जबरदस्त सेगमेंट्स तैयार किए हैं इस शो के लिए. जैसे तेरा मसला की है, देख रहा है यार कि मैं सेगमेंट्स अनाउंस कर रहा हूं. आई एम सॉरी बिल्बा, मुझे लगा कि आप मेरा इंट्रोडक्शन भूल गए. आपने जो सीक्वेंस एग्री किया था उसमें पहले मेरा इंट्रोडक्शन था और फिर आपने सेगमेंट्स अनाउंस कर लिया. उस्ताद जी पढ़ा लिखा बंदा है यार, तू रैटा टैप. अगर मैं भूल भी गया हूं तो बंदा तमीज से इशारा करता है. एक्सक्यूज मी, ये क्या होता है? तेरे सामने तो बैठा हूं. इस तरह की हरकत तो वो बंदा करता है जो क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहा और अचानक उस पर कैमरा आ जाए. और पता नहीं कैमरे में क्या जादू है यार, जिस भी पड़ता है वो बंदा पागल हो जाता है. और फिर अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को फोन कर करके बताएगा कि जी मैं टीवी पे आया हूं. और यार तेरे मैच देखा है और मैं टीवी पे आया हूं.
हैं? तू मैच नहीं देख रहा? अब मैं तो भूल ही गया हूं यार, तू तो शिकागो में होता है। चल सो जा सो जा। लेकिन मुझे हाइलाइट्स में देखी, हाइलाइट्स में देखी। वो शक्ल तेरी लो लाइट्स में देखने वाली नहीं है, तुझे हाईलाइट में किसने देखना है? शोखियों में कॉफी ना गिरा देना। ओके, मेरा इशारा सटल नहीं था, लेकिन ये ब्लेंडर में फंसी हुई छिपकली नहीं बना था मैं। वंस अगेन मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। आप सेगमेंट्स अनाउंस करें। माँ दी सीरी उन सेगमेंट्स दी। अब आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और ये आप क्या लगाई हुई है? मैं तेरा मंगेतर हूं? मेरे शो ते है आप हम उन्हो फुनहो वाली बकवास नहीं चलनी, और वो बकवास बिल्कुल ना करी। अकेला बंदा और हम बाथरूम जा रहे हैं की मतलब हम सारी फैमिली कट्ठे बाथरूम जा रही है। वीजा लग गया सारे दा। सॉरी एवरीवन, दिस हैज बीन अ बिट ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स, लेकिन मुझे हर एपिसोड में ज्वाइन करेगा शैम पैम का क्रिएटर, राइटर, प्रोड्यूसर, को डायरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन एक्सटेंशन ऑफ माय पर्सोना, बिलाटू। ये बोल, कुछ बोल। पहली बात तो ये दैट यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ माय पर्सोना, और एक्सटेंशन के बाद मुझे पता चला है कि मेरा एक्सटेंडेड पर्सोना कितना वाहियात है। और मैं क्या बोलूं, मैंने अभी सिर्फ एक इशारा किया है और आपने मेरी सारी फैमिली पकड़ के बाथरूम में बंद कर दी है। ब्रिलियंट। और चलो उस्ताद जी नाराज ना हो, बस ये आप हम वाली बकवास ना करना, बाकी है ते करने फिर शो स्टार्ट। हमारा पहला सेगमेंट है वेले पैनकेक्स। अब क्या हुआ ईशान? ओके, एपिसोड का टाइम खत्म। तो वेले पैनकेक्स का सेगमेंट हम अगले किसी एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। ये एपिसोड हम खत्म करते हैं एक और सेगमेंट के साथ, बिलसाइट्स, बिल्पा के इनसाइट्स। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को KFC चिकन वाले, सिर्फ 2 लोगों को KFC की ओरिजिनल रेसिपी का पता। लेकिन कोई भी KFC बना सकता है, शर्त यह है कि आप KFC में काम करें। तो KFC की रेसिपी किसी को नहीं पता, लेकिन कोई भी बना सकता है। निहारी की रेसिपी सबको पता है, लेकिन पूरे लाहौर में मोहम्मदी जैसी निहारी कोई नहीं बना सकता। Think about it. This has been a Bilsite. ईशान, मैंने कहा था ना ये पेन वाली शौकी नहीं चलेगी। और नहीं बिल्वा, ऐसे ऐसे पेन घुमाना स्टाइल होगा। स्टाइल के चक्कर में बेइज्जती करवाती हूँ। वेले पैनकेक्स का सेगमेंट स्टार्ट ही होने लगा था। अब पता नहीं ये किस एपिसोड में स्टार्ट होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर कि जब भी वेले पैनकेक्स डिस्कस हो, यू आर देयर।